Pranam everyone. Today we are going to discuss the exercise of class 7th supplementary book chapter 3 the desert. Let's start comprehension check. Question 1 from the first paragraph. First pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. आपको दो phrases में से चुनना है कि डेजर्ट के बारे में बहुत सारे लोग क्या मानते हैं. Answer first two phrases which describe the desert is most people believe it is means वो दो phrases हैं जिनके बारे में जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं कि डेजर्ट के बारे में बहुत से लोग क्या सोचते हैं. फर्स्ट ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर की जो डेजर्ट है वो बहुत ड्राई हॉट वाटरलेस और आश्रयहीन होते हैं. सेकंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस मीन्स रेत की कभी समाप्त न होने वाले स्ट्रेच होते हैं जहाँ कोई भी बारिश नहीं होती और वहाँ कोई वनस्पतियाँ नहीं उगती. सेकंड पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट. आपको दो फ्रेजेस चुनना है जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि डेजर्ट के बारे में विशेषज्ञ उसे किस रूप में देखते हैं. एंड विच डू यू लाइक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन. आप क्या सोचते हैं आपके अनुसार कौन सा सबसे उचित डिस्क्रिप्शन है और क्यों है. आंसर टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट थिंक इट यानी विशेषज्ञ इसे मानते हैं अ ब्यूटीफुल प्लेस एक बहुत ही सुंदर स्थान. एंड सेकंड होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स मीन्स अलग अलग प्रकार के लोगों जानवरों और पौधों का घर मानते हैं. और इन दोनों में आई थिंक बोथ द डिस्क्रिप्शन इज एन एप्ट इन देयर ओन वे एज मोस्ट पीपल डिस्क्राइब इट व्हाट दे सॉ ऑन टेलीविजन और रीड over internet while specialists made the conclusion by their interest and experience after living in desert. मैं ये सोचती हूँ कि ये दोनों डिस्क्रिप्शन उचित है अपने अपने तरीके से क्योंकि बहुत से लोग जो कि डेजर्ट को टेलीविज़न में देखते हैं या इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ते हैं जबकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपना कंक्लूज़न अपने इंटरेस्ट मीन्स अपनी रुचि के आधार पे बनाते हैं और वो डेजर्ट में रहते हैं और उसके बाद अपने अनुभव को निष्कर्ष के रूप में बताते हैं. नाउ पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 2 द फ्रेजेस ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स ऑकर इन द टेक्स्ट. ये जो फ्रेजेस है लेफ्ट साइड में यह कहीं ना कहीं इस स्टोरी में आया हुआ है. मैच ईच ऑफ देम विद अ फ्रेज ऑन द राइट. आपको उसे राइट साइड के फ्रेज से मैच करना है. आप देखिए ये आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं. इन्हें जब आप मैच करेंगे तो ये इस टाइप से होंगे. देखिए फर्स्ट दिया है एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. इसका होगा नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है. एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड का मीनिंग होता है कि यहाँ जहाँ दूर दूर तक केवल रेत ही रेत दिखाई देती है और इसके अलावा कोई नहीं दिखता. सेकंड है वाटरलेस एंड विथ आउट शेल्टर. इसका मीनिंग होता है नो वाटर एंड नो शेड. थर्ड दिया है ओएसिस. ओएसिस का मीनिंग होगा फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में वह उपजाऊ भूमि जहाँ पानी और पौधे होते हैं. एंड फोर्थ हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास यानी घास से पूरी ढकी हुई जगह. इसका होगा नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक. यहाँ कुछ नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ ग्रास बहुत मोटी होती है मीन्स घास से पूरी तरह से ये जगह भरी होती है. पेज नंबर 19 कॉम्प्रहेंशन चेक. क्वेश्चन 1 अ केमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. केमल पानी पिए बिना कई दिनों तक रह सकता है. व्हाट इज द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट. इस बात का क्या रीज़न दिया गया है. आंसर अ केमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर बिकॉज दे स्वेट वेरी लिटिल. केमल कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है क्योंकि उसे बहुत कम पसीना आता है. केमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर और कैमल्स की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड देयरफॉर कैन रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. उन्हें लंबे समय तक पसीना नहीं आता और इसी के कारण बहुत लंबे समय तक वो जो भी पानी पीते हैं वो अपने शरीर में स्टोर करके रखते हैं. क्वेश्चन 2 हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर. कैसे छोटे छोटे डेजर्ट के जानवर अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं. आंसर द स्मॉलर एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर बाय बरोइंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. छोटे छोटे जानवर अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज़मीन में अंडरग्राउंड बिल बनाते हैं और दिन के गर्म समय में उन बिलों में रहते हैं और रात में ही वे कुछ खाने के लिए बाहर आते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं और दूसरे जानवर के मांस में जो नमी होती है
उससे वह अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और दूसरे जो हैं वह पौधों को खाते हैं और बीजों को खाते हैं और उससे वे पानी की आवश्यकता को पूरी करते हैं जो कि उन्हें पौधों के रस से मिलती है। क्वेश्चन 3, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। व्हाई? डेजर्ट में तापमान दिन में बढ़ता है और रात में तेजी से कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आंसर, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। डेजर्ट में तापमान दिन में तेजी से बढ़ता है और रात में तेजी से कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन डेजर्ट लैंड्स, क्योंकि डेजर्ट की ज़मीन में मॉइस्चर की कमी होती है। मॉइस्चर मीन्स नमी की कमी होती है। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। एयर में जो मॉइस्चर उपस्थित होती है वह एक कंबल के रूप में काम करती है और धरती की सतह को सूर्य से आने वाली गर्म किरणों से बचाती है। बट द मॉइस्चर इन द एयर इज एब्सेंट इन डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट एरियाज में एयर में नमी की कमी होती है। देयरफॉर द लैंड गेट्स हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे, इसी कारण ड्यू टू द सन्स रेज एंड कूल डाउन रैपिडली एट नाइट, इसी कारण ज़मीन जो डेजर्ट में होती है वह तेज़ी से गर्मियों के दिन में गर्म हो जाती है। दिन में तेज़ी से सूर्य की किरणों के कारण वह गर्म हो जाती है और रात में तेज़ी से ठंडी हो जाती है। सो वी हैव completed the exercise of this chapter. Thank you for watching this video.